करोड़ का बिजनेस किया हुआ एकमात्र लेडी ऑफ इंडिया जिनको ऑल ओवर इंडिया में मैडम इंडिया के नाम से जाना जाता है, ऐसी लेडी को बुलाने का आज ऑनर मुझे मिला है। इसकी वजह से मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आज उनको बुलाने का मौका मुझे मिला है। और प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, प्लीज हेल्प मी वेलकम मैडम मृणाल फणसलकर ऑन द स्क्रीन प्लीज। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया, ओजस, बहुत जबरदस्त। एक मतलब एक मिसाल हो रही है तैयार कि कल जाके मतलब कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद जो लोग नौकरी मांगने जाएंगे तो ओजस सर का ये पोजीशन रहेगा कि ओजस खुद ही बहुत जबरदस्त पोजीशन पे रहेगा और लोगों को नौकरी देने के पोजीशन पे रहेगा। कितनी बढ़िया बात है। ये बिजनेस कुछ भी कर सकता है सीरियसली। मतलब आज 20-21 साल, और अभी तो मतलब पहले से ही हालत थी, और अभी तो ये लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं, नौकरियां कैसे मिलेंगी, क्या होगा, कुछ भी अंदाजा नहीं है अभी। और ये ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे बच्चे, क्या होगा उनका भविष्य पता नहीं। लेकिन जो बच्चों ने ये ऑलरेडी पहले ही मतलब विजनरी कदम उठाया है कि ये बिजनेस करना है, तो आज ओजस की उम्र जस्ट 20 कंप्लीट है। तो बाय द टाइम 25-26 हो जाएगा ये बच्चा, तब तक तो कहाँ से कहाँ चला जाएगा, ये बिजनेस उसको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा। सो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओजस। एंड मुझे बहुत बढ़िया लगता है जब तुम्हें देखती हूँ कि बढ़िया प्लान दिखाते हो। ऐसे हमारे बहुत सारे लीडर्स के बच्चे, अभी नेक्स्ट जनरेशन है कि जो मस्त ये बिजनेस कर रहे हैं, अपने पिताजी के कदमों के ऊपर चल के बहुत बढ़िया ले रहे हैं। जैसे आज के हमारे चीफ गेस्ट है, उनका भी बेटा बहुत जबरदस्त ये बिजनेस कर रहा है। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने जब उनको परसों फोन किया इनवाइट करने के लिए, तभी मैं बोली कि मेरे लिए ये क्षण बहुत जबरदस्त रहता है, क्योंकि मुझे एडिफिकेशन करने का, मुझे इनको इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है। तो मुझे बहुत खुशी रहती है ये बात की, क्योंकि अदरवाइज ये लोग तो हमेशा ही मुझे इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, होस्टिंग करते हैं, एडिफिकेशन करते हैं। ये पहला मौका होता है जब मैं इनको एडिफाई करती हूँ। हमारे सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक, उनकी बैकग्राउंड वगैरह मैं नहीं बताऊंगी, वो आप उनके मुंह से सुनिए। कई बार मेरे मुंह से सुना भी होगा आपने, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए वो उनके मुंह से ही सुनिए। मैं इतना बताना चाहूंगी कि मतलब कितने भी सालों के बाद देखो ना, उनकी उम्र बढ़ी है ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसे हमारे चॉकलेट हीरो है, और मतलब कुछ नहीं से लेके बहुत कुछ, सब कुछ की पायदान उन्होंने तय की है ये बिजनेस के माध्यम से। बहुत जबरदस्त। अभी हाल ही में जस्ट बिफोर लॉकडाउन मैं उनके घर पे होके आई। बहुत ही बढ़िया, नासिक जैसे सिटी में एक बहुत ही आलीशान घर लिया है उन्होंने। मुझे वो खुश हुई कि वाह, हमारे घरों में पैसा आना, हमारे घरों में हमारे घर बनना, इससे भी ज्यादा खुशी है हमने जिनको लाया है उनके घर ऐसे बढ़िया बने और ऐसा जबरदस्त अचीवमेंट उनको मिले। बाकी उनकी गाड़ी के बारे में, उनका सारे बाकी अचीवमेंट के बारे में तो वो खुद बताएंगे। मुझे बहुत फक्र होता है उनके बारे में बात करती हूँ तो, और पूरे मैनेजमेंट को भी उनके ऊपर फक्र रहता है। एक जबरदस्त पर्सनालिटी, जबरदस्त लीडर, हार्ड वर्किंग। मेरे ख्याल से कितने सालों के बाद अभी वो इतने दिन के लिए घर पे बैठे होंगे, नहीं तो कभी भी मतलब महीने के मेरे ख्याल से 4-5 दिन ही वो घर हुआ करते थे, बाकी कंटिन्यूअस चालू रहता था। और उसी प्रकार से उनका ग्रुप इतना ग्रो हो रहा है सब जगह पे, ऑल ओवर इंडिया उनका ग्रुप ग्रो हो रहा है। और बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, और उनको उनके लोग, हम लोग बोले तो अलग बात है, लेकिन उनके ग्रुप के लोग खुद बोलते हैं एजुकेशन महागुरु। जो उनको मतलब इतना जबरदस्त एजुकेशन है इस बिजनेस का उनके पास, और वो एजुकेशन दे दे के वो कई सारे अचीवर्स को तैयार करते हैं। जैसे नॉमिनेशन का ये दिखाया, एग्जाम्पल बताया, वैसे उनके पास भी एक है एग्जाम्पल। लेकिन पिताजी के जाने के बाद उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके उनके बेटे को बहुत आगे तक लेके गए, उनको सपोर्ट करके, और आज बेटा एनटीसी है। तो इतने, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि एक अपलाइन अपनी जिम्मेदारी संभाल के, किसी कोई आया हुआ बंदा जो आज अपने बीच में नहीं है लेकिन उनके बेटे को आगे लेके जा रहा है।
तो मैं बहुत खुश होती हूँ इनको जब मिलती हूँ तब। और ये बहुत ही मतलब ऐसे मोटिवेशन जबरदस्त भरा हुआ है इनके अंदर। और क्या बताऊँ, चॉकलेट हीरो हम बोलते हैं उनको। ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी को, जबरदस्त शख्सियत को मैं आपके सामने बुलाना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी वेलकम विथ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज मिस्टर ललित डोंगरे सर। आपका बहुत 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 स्वागत है ये जूम मीटिंग में। आप अभी जोरदार आपकी स्टोरी से सबको हिला डालेंगे, मुझे पता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप स्क्रीन पे इनको होस्ट प्लीज इनको स्पॉटलाइट दीजिए। दिया दिया मैडम। यस, मिस्टर ललित डोंगरे सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू मैडम जी। नमस्कार सभी हमारे आए हुए माय लाइफस्टाइल, आज माय लाइफस्टाइल प्लान प्रेजेंटेशन जो देख रहे हैं, ऐसे सभी हमारे आए हुए नए मेहमानों को मैं माय लाइफस्टाइल और हमारे पूरे ग्रुप की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। उसी के साथ सबसे पहले दोस्तों नमन करूंगा, ये अपॉर्चुनिटी जिस इंसान ने बनाई, ऐसी ग्रेट नेटवर्क सम्राट जिनको हम लोग बोलते हैं, ऐसे हमारे मानव रूपी भगवान मिस्टर प्रवीण चंदन सर जी को मैं दिल से नमन करना चाहूंगा दोस्तों। और उन्हीं के साथ मेरा दूसरा नमन हर बार होता है उस शख्सियत को जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरा इतिहास किया है, सिर्फ माय लाइफस्टाइल में नहीं दोस्तों, नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास किया है। मुझे बताने में फक्र होता है और हर बार मैं उनको बुलाने के टाइम पे यही बोलता हूँ कि हमारे माय लाइफस्टाइल की पूरे इंडिया की वन एंड वन लेडी, वन एंड ओनली वन लेडी जिन्होंने पूरा इतिहास रचा है नेटवर्क इंडस्ट्री में, जो आज मुझे फक्र है कि मैं उनके टीम में हूं दोस्तों। ऐसी ग्रेट शख्सियत, यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, हम सबकी माताजी हम लोग बोलते हैं उनको, हम उनको भगवान का ही दर्जा देते हैं। ऐसे हमारे मृणाल फंसलकर मैडम को भी मैं नमन करूंगा, क्योंकि आज उनके मुंह से मुझे इनवाइट करना, मतलब मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मेरे लिए इतना बड़ा दिन है दोस्तों, कि आज तक हर बार कितने सालों से मैं उनको इनवाइट करता था तो मुझे फक्र महसूस होता था, लेकिन आज उन्होंने मुझे जो इनवाइट किया है, क्या बताऊं कि वर्ड नहीं मेरे पास उनको थैंक्स बोलने के लिए। लेकिन फिर भी वो बड़प्पन होना चाहिए कि अपने टीम को भी हम लोग बुलाते हैं, ये उनसे सीखने जैसी बात आज मुझे मिली। ये बड़ी बात आज हमने देखी दोस्तों। लेकिन ये जरूर कहूंगा, अगर मैडम जी नहीं होते तो शायद शुरुआत के दिनों में ही हम लोग ये बिजनेस छोड़ देते दोस्तों। मुझे आज भी याद है कि हम लोग पहली बार मैडम को मिले थे, हमारे गांव में मिले थे। उससे पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोड्यूस कर दूंगा दोस्तों। मेरा नाम ललित रविंद्र डोंगरे, मैं रहने वाला महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव सटाना से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और आज जो आप मुझे देख रहे हो, मैं इस लायक नहीं था, या ऐसे समझिए कि इंटरनेट, मोबाइल और ये जूम वगैरह, इससे मेरा कोई रिलेशन नहीं था दोस्तों। जिस दिन, जैसे आज आप लोगों ने ये बिजनेस देखा है, एक दिन मैंने भी ये बिजनेस देखा था, आज आपने घर बैठ के ऑनलाइन में देखा है। हम लोग दिवाली के दिन ये बिजनेस देख रहे थे दोस्तों। और सही में कहूंगा, उस दिन सबसे ज्यादा अगर शॉक किसी को लगा था तो वो मुझे लगा था, क्योंकि जब ये बिजनेस प्लान शुरू हुआ, एक ऐसे इंसान ने मुझे वहां पे लेके गए, जो इंसान मेरी जिंदगी के एटीएम थे। एटीएम मतलब एटीएम इतना सा ही होता है, लेकिन मेरी जिंदगी का एटीएम 5.5 फीट का था। जो हम बोलते हैं ना, जब भी हमें पैसे की जरूरत लगती है तो हम किसी के सामने हाथ फैलाते हैं और वो आदमी हमें मदद करता है। तो जो आदमी हमें हाथ फैलाने के टाइम पे मदद करता है, मेरे हिसाब से वो एटीएम होता है। मतलब हमें एनी टाइम मनी किसके पास मिल सकता है, ऐसा एटीएम। ऐसी शख्सियत ने मुझे ये बिजनेस के लिए दिवाली के दिन हम मेरे दुकान से उठा के 5 किलोमीटर दूर लेके गए दोस्तों। और मुझे करना कुछ नहीं था, सिर्फ वो हर बार हमारी मदद करते हैं, इसलिए उनका एक शब्द का मान रखने के लिए मैं उनके साथ चला गया था। एक्चुअल में देखा जाए तो दिवाली के दिन मेरे दुकान में बहुत भीड़ होती है, फिर भी मैं उनके साथ गया, प्लान सुन रहा था। जैसे आज आपने ये प्लान सुना, मैं भी प्लान सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने बोला दोस्तों, हफ्ते का यहाँ पे आप 500 रुपया कमा सकते हो, तो मैंने हाँ बोला था, हाँ मिलता है, क्योंकि मैं मेरे शॉप में उतना कमाता था। जैसे उन्होंने बोला फिर 5,000 मिलता है, मैंने बोला हाँ मिलता होगा, नो प्रॉब्लम। 50,000 बोला, फिर भी हाँ बोला। लेकिन जब उन्होंने बोला ना दोस्तों
कि हफ्ते का 2,10,000, तो कोई बोला या नहीं बोला मालूम नहीं, लेकिन मैंने उस दिन बोला था कि दिवाली के दिन मैं अकेला ही मिला आप लोगों को, सिर्फ दूसरा कोई मिला नहीं आपको। हफ्ते का 2,10,000, क्योंकि मैंने जब मेरा कैलकुलेशन किया ना दोस्तों, मेरे 3 साल का पूरा कमाई, मेरे 3 साल का इनकम भी 2,10,000 नहीं होता है, और ये मुझे 7 दिन में बोल रहे थे। ऐसा मैंने क्यों बोला कि दिवाली के दिन मुझे आपको कोई मिला नहीं क्या? इसका सिंपल रीजन बताना चाहूंगा। जो माई लाइफस्टाइल बिजनेस आज आप सुन रहे हो दोस्तों, ये बिजनेस से पहले मैं सटाना गांव में रास्ते पे, सोनार गली में रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरो के दिन का 50 से 100 रुपया कमाने वाला एक साधारण रोडपति इंसान, जो अगर अपना शॉप सवेरे नहीं लगाएगा रास्ते पे, तो उसको शाम को राशन नहीं मिल सकता है। ऐसी जिंदगी जीने वाला एक साधारण इंसान, जो दिन का 50, 100, 150 रुपया कमाता है, महीने का 3-4 हजार रुपया कमाता है, ऐसे इंसान को अगर 2,10,000 बताया जाए, तो आप भी सोच सकते हो उसका हालत क्या होता होगा। तो सच में मेरा दिमाग उस दिन फट गया था, लेकिन फिर भी जो मुझे लेके गए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि हमें 2,10,000 की जरूरत नहीं है, 2 जीरो कट, 2 जीरो कट, 2,100 रुपया महीने का आएगा एक्स्ट्रा, ऐसा सोच के हम लोग सुनेंगे। सुनता रहा दोस्तों, फिर भी जैसे अभी यूट्यूब और जूम पे बहुत सारे लोग नए होंगे, और वो भी अपने दिमाग में कुछ खेल रहे होंगे, वो मैं खेल रहा था कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती है, चली जाती है, बंद पड़ जाती है। मैं सोच रहा था, मैंने किया कुछ नहीं था, लेकिन मैं वो सोच रहा था। फिर मैंने दिमाग में दूसरे मेरे दिमाग में कीड़ा चल रहा था, आप कितना भी अच्छा-अच्छा बोलो, मैं तो ना ही बोलूँगा। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था दोस्तों। जैसे ही प्लान खत्म हुआ, मैंने सबसे पहला वो एक ही चीज़ बोला, बिज़नेस एकदम ज़बरदस्त है सर, एकदम ज़बरदस्त, नो डाउट। लेकिन बिज़नेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो मेरे पास नहीं। और उस वक़्त दोस्तों, उस इंसान ने मुझे एक सवाल पूछा था, सही में बोलता हूँ, अगर वो इंसान उस दिन वो सवाल नहीं पूछते, तो शायद आज ललित डोंगरी ये दुनिया में भी नहीं रहता, या फिर अगर रहता, तो ये जो कोविड का लॉकडाउन है, उस टाइम पे वो लोगों से भीख माँगने वाले की लाइन में खड़ा रहता कि मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो, मुझे राशन दे दो। ये हालत अगर उस दिन मैं हाँ नहीं बोलता, तो ये हालत मेरी हो जाती दोस्तों। उस दिन उस इंसान ने मुझे एक सवाल पूछा था, और सही में उस एक सवाल की वजह से एक रोडपति आज आपके सामने करोड़पति बन के आके खड़ा हो गया दोस्तों। वो सवाल एकदम सिंपल था, लेकिन वो सवाल जिस इंसान ने पूछा था, कहते हैं भगवान को किसी ने देखा है क्या? मैं बोलता हूँ, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लेकिन कहते हैं ना, भगवान अगर है, तो इंसान के अंदर है। तो ऐसे सही में ग्रेट शख्सियत, जिनको मैं मानव रूपी भगवान बोलता हूँ, मेरे ग्रेट गॉड अपलाइन, हम सबके महागुरु, हमारे न्यू ब्रांड जीटीसी मिस्टर किशोर जी आयरे सर को दिल-दिल से वंदन करूँगा दोस्तों, जिन्होंने मुझे एक सवाल पूछ के मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक सिंपल सवाल पूछा था कि ललित डोंगरे, इतने सालों से तू रास्ते पे बैठ के पेट भर रहा है, आज तेरे पास बैलेंस कितना है वो बता दे। मैंने बोला बैलेंस नहीं है। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा दोस्तों कि अगर भगवान ना करे तेरे घर में आधी रात को किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का हेल्थ इश्यू इश्यू हो गया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, और तुझे 20 से 25 लाख रुपए की ज़रूरत है, सॉरी 20 से 25 हज़ार रुपए की ज़रूरत है, कौन देगा? इसका सब एक बार सोच लेना। दोस्तों दिवाली थी, आँख में से आँसू आ गए, क्योंकि बचपन से पूरी ज़िंदगी एक सेकंड में सामने आ गई थी कि मेरी दादी को कैंसर था, पैसा नहीं था इसलिए उनकी जान नहीं बचा पाए, ट्रीटमेंट नहीं कर पाए। मेरी माँ को टीबी थी, टीबी की बीमारी थी, पैसा नहीं था इसलिए उनकी भी जान भी नहीं बचा पाए। ऐसी सिचुएशन मैंने मेरे आँख से देखी थी, और उधर उसी वक़्त अंदर से एक आवाज़ आई कि भगवान, ये तो मेरे साथ हो चुका है। पास्ट में मेरे साथ हेल्थ के जिनके प्रॉब्लम आए थे, पैसा ना होने के कारण वो तो गए, लेकिन फ्यूचर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन फ्यूचर में पैसा ना होने के कारण किसी की जान ना जाए, इसलिए बिज़नेस करना है। एक छोटी-सी सोच लेके आया था दोस्तों ये बिज़नेस में, और दूसरी एक छोटी-सी सोच थी कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मैं, हम तीनों रास्ते पे बैठ के हमारी ज़िंदगी चला रहे थे काले मणि पिरो के, और एक छोटी-सी सोच थी कि मेरे बेटे को मैं रास्ते पे बैठ के ज़िंदगी नहीं बिताने दूँगा। उसको एक अच्छा-सा पढ़ाऊँगा और उसको एक जॉब पे लगाऊँगा। ये सोच के ये बिज़नेस में एंट्री किया, लेकिन सच में मैं बोलता हूँ, दिवाली का दिन था दोस्तों, हाँ तो मैंने बोला है, लेकिन मेरे पास सच में पैसा नहीं था।
दुनिया दिवाली के दिन हमारे गली में आके गोल्ड खरीद के हमारे पास आके धागे में डाल के निकल जाती थी। मैंने दिवाली के दिन सोना गिरवी रखा दोस्तों, सोना उस दिन गोल्ड छोटा सा 5 ग्राम गोल्ड था, वो गिरवी रख के दिवाली, एक दिवाली मेरी जिंदगी में मैंने नहीं की, लेकिन आज मुझे बताने में फक्र होता है, हमारे मैडम रोनाल्ड फंसलकर, हमारे किशोर आयरे सर जी और मेरी पूरे टीम के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से ये रास्ते पे बैठने वाला रोडपति जिसने जिंदगी में एक दिवाली नहीं की ना दोस्तों, वो आज हर दिन दिवाली कर रहा है। हर दिन दिवाली, लॉकडाउन में भी दिवाली है दोस्तों। ऐसी जिंदगी उस एक डिसीजन की वजह से हुई दोस्तों, जो उस दिन मैंने लिया। मैं तो आपको यही कहूंगा, मैंने जिस दिन ये बिज़नेस सुना था, उसी दिन मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि अगर हमें वक़्त मिल जाए, तो दिमाग में इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं, इतने कीड़े आते हैं कि वो दूसरा कुछ अच्छा सोचने नहीं देते हैं। मैंने उसी दिन स्टार्ट किया और उसी दिन दिमाग के सब दरवाजे बंद कर दिए और सीधा ये बिज़नेस को स्टार्ट किया। आज थोड़ा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ दोस्तों, हर बार मुझे वो चीज़ याद आती है, अगर मैंने उस दिन नहीं बोला होता तो, अगर मैंने उस दिन नहीं बोला होता तो, हर बार एक ही सवाल दिमाग में आता है कि शायद आज ये दुनिया में नहीं रहता। हर बार मैं ये सोचता हूँ, हर बार मैं ये सोचता हूँ और वही चीज़ मुझे आपको बतानी है कि देखता हूँ, सोचता हूँ, स्टडी करता हूँ, पैसे नहीं है, ये सारे जवाब जो है ना दोस्तों, ये ज़िंदगी में आगे न बढ़ने के जवाब है। लेकिन अगर ज़िंदगी में सही में आगे बढ़ना है, सही में कुछ करना है, तो मैं एक ही बोलूँगा, हाँ बोलिए। आप सिंपल कैलकुलेशन देख लीजिए, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिल गया, भाई काम करोगे तो पैसा आएगा। और ये तो दुनिया का रूल है, तो काम तो करना ही पड़ता है। मैंने भी काम स्टार्ट किया दोस्तों, बहुत सारी तकलीफें आई क्योंकि मैं रास्ते पे बैठ के काले मनी पिरोता था, तो मेरे सुनारों को, जो गली में सोनार थे, उन लोगों को बोलता था कि 2 लाख 10, वो मुझे ऊपर से नीचे तक देखते थे और कुछ सोनारों ने तो इतना तक बोल दिया कि तेरे बाप ने कभी देखा था क्या हफ्ते का 2 लाख 10? लेकिन मन ही मन में, अंदर ही अंदर बोलता था, मेरे बाप ने ज़रूर नहीं देखा, लेकिन मुझे देखने का तो अधिकार है ना। सोच रहा था कि 2000 3000 महीने का कमाऊँगा, लेकिन दोस्तों जिस इंसान को भरोसा नहीं था 2,10,000, ये बिज़नेस के आशीर्वाद से 2,10,000 हफ्ते का भी ये बिज़नेस में कमाया दोस्तों। मैंने अकेले ने नहीं ये बिज़नेस में 2,10,000 कमाया दोस्तों। सच में बोलता हूँ, आज मेरी टीम में मेरे साथ 4 लोग सीलिंग एच्योर है, 2,10,000 कमाने वाले, उसमें से मैं एक हूँ। दूसरे है मेरे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर नाना भाऊ पोते, जो आज सीटीसी है, जो यहाँ पे ये बिज़नेस में आने से पहले 16 लाख रुपए उनके ऊपर खेती-बाड़ी का कर्जा था। तो तीसरा, सेकंड मेरे सीलिंग एच्योर है, नॉमिनी फैसिलिटी, पिताजी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, उनकी जगह पे बेटा आया और वो आज सीलिंग एच्योर प्लस एनटीसी है, क्रेटा कार ओनर है। और चौथा मेरा ग्रेट एनटीसी है, जिसने पूरे माय लाइफस्टाइल में हिस्ट्री रचा है दोस्तों। उम्र के 21वें साल में 2,10,000 लेने वाला स्टूडेंट मेरे टीम में है, जो नॉमिनी फैसिलिटी से ही है। पिताजी ने बिज़नेस स्टार्ट किया, लेकिन पिताजी ने बेटे को बिज़नेस ट्रांसफ़र किया। मतलब नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ तक ये बिज़नेस है और यहाँ तक हम लोग जो पहुँचे ना दोस्तों, सही में बोलता हूँ, उस वक़्त, जिस वक़्त हमने ये बिज़नेस शुरू किया, अगर आज मैडम सुन रहे हैं हमें, मैडम बोलेंगे ये मेरे बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन नहीं मैडम जी, सच में बोलता हूँ, उस वक़्त अगर आप लोगों ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो शायद आज हम लोग ये दुनिया की ये भीड़ में कहाँ खो जाते, हमको पता नहीं था। सही में मैं पूरे मेरे परिवार और टीम की वजह से, तरफ से फिर से आपको दिल से नमन करूँगा कि आपने हमें ये चांस दिया और हमारा साथ दिया। हमें उँगली पकड़ के आपने चलना सिखाया, दौड़ना सिखाया, जो-जो कर सकते थे वो सब मदद आपने मुझे किया। सच में सैल्यूट है, आप जैसे ग्रेट लीडर्स हमें मिले हैं, ऐसे ही सबको मिले, ये मैं तो कहूँगा। और आज जो सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि हम लोग ऐसी शख्सियत के टीम में है दोस्तों, जो ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी हमें साथ देने वाले हैं। ऐसी ग्रेट शख्सियत मैडम जी है हमारी, हमारे आयरे सर जी है। सही में बोलता हूँ, जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मुझे खुद पता नहीं था कि ये ज़िंदगी मेरा बनेगा दोस्तों। आज मैं थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, जहाँ पे मैं रोड पे एक यूरिनल के सामने बैठ के दिन का 50, 100, 150 रुपया कमाता था, वहाँ से उठ के मैं आज थोड़ा-सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। लॉकडाउन में मैंने जो देखा, मेरा 3 महीने का इनकम मैंने देखा दोस्तों, ढाई महीने का।
तो मैंने कल ही वो कैलकुलेट किया, देखा 10,47,000 रुपए, 10,47,000 रुपए लॉकडाउन की दुनिया में, पूरी दुनिया बंद पड़ी है और यहाँ बिजनेस चल रहा है, घर बैठे 10,47,000 रुपया कमाया दोस्तों। जबरदस्त जबरदस्त थैंक जबरदस्त। मैम जी। और यही लॉकडाउन लोगों के लिए, लॉकडाउन बर्बादी का कारण हुआ, और लॉकडाउन नेटवर्क इंडस्ट्री और माय लाइफस्टाइल वालों को, और खास करके मुझे और मेरी टीम के लिए आबादी का कारण हुआ दोस्तों। लॉकडाउन में मैंने वो रैंक अचीव किया दोस्तों, जिसको हम ये बिजनेस में आने के दिन से ड्रीम समझते हैं। इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर, सही में सैल्यूट करता हूँ हमारे पूरे टीम को, मेरे पूरे टीम को, कि यस, उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। ये मेरी टीम का सब सपोर्ट है और वर्कआउट है कि घर बैठे भी उन्होंने ये काम किया दोस्तों। 10 लाख घर बैठे कमाना, आज आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप जाके पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े जॉब वालों को जाके पूछिए आज उनकी हालत क्या है। बिजनेसमैन वालों को पूछिए आज उनकी हालत क्या है। हर कोई रो रहा है, लेकिन माय लाइफस्टाइल करने वाला हंस रहा है, लोगों को हंसा रहा है, जी रहा है, लोगों की जिंदगियां बदल रहा है दोस्तों। बाहर मार्केट में अभी मैंने जस्ट न्यूज चैनल पे देखा, बजाज कंपनी ने, खुद बजाज कंपनी ने अभी जॉब कटिंग के लिए अनाउंसमेंट कर दिया, और जितने लोग अभी है उनको 50% सैलरी मिलेगा, ऐसा नोटिस दे दिया। आज की न्यूज चैनल में चल रहा है दोस्तों। एटलास जो कंपनी अपनी साइकिल चलाने वाली, साइकिल की पूरी इंडिया की फेमस कंपनी एटलास, उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए, उन्होंने अपने आप को क्लोज कर दिया दोस्तों। आज लॉकडाउन में मैं सही में एक चीज बोलना चाहूंगा, आज अगर डिसीजन नहीं लिया ना दोस्तों, तो कल इतना बड़ा पछतावा रहेगा जो जिंदगी के साथ नहीं रहेगा। आप शायद जिंदगी में नहीं रहोगे, इतना बड़ा पछतावा रहेगा, क्योंकि आने वाली सिचुएशन पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बहुत वास्ट होने वाली है दोस्तों। कल ही मैंने देखा है, अभी सऊदी से, दुबई सऊदी की तरफ से अभी हमारे कम से कम 8 से 10 लाख इंडियंस वापस आने वाले हैं, क्योंकि हर एक कंट्री ने अपने लोगों को जॉब देने की पहली प्रायोरिटी डालने की वजह से यूके से, यूएई से, हर जगह से अपने करीब करीब 50 से 60 लाख बड़े बड़े जॉब करने वाले लोग रिटर्न आने वाले हैं। आप सोचिए, आज अपने इंडिया में जॉब नहीं है और वो भी आने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों। आज मैं बोल रहा हूँ, जाग जाओ दोस्तों, जाग जाओ। आप एक बात सोचिए, आपको अगर 2022 में बहुत बड़ी प्यास लगने वाली है, पानी की प्यास लगने वाली है, तो आप एक सवाल का जवाब दीजिए, प्यास लगने के बाद आप 2022 में कुआं खोदोगे या 2020 में ही कुआं खोदने की शुरुआत करोगे, जिससे 2022 में हमें पानी मिले। सोचो, एक बार अपनी जिंदगी का मत सोचना, अपने फैमिली की जिंदगी का सोचना। क्योंकि मैंने जो डिसीजन लिया था ना दोस्तों, ये बिजनेस करने का डिसीजन बाद में लिया था मैंने। पहला मेरा अंदर से एक डिसीजन निकला था कि मेरे फैमिली की जिंदगी बदलनी है, मेरे फैमिली को वो सारी दुनिया जो करती है इंजॉयमेंट, वो सारा देना है। मेरी फैमिली को वो कपड़े लत्ते देने हैं जो दुनिया पहनती है अच्छे अच्छे, मेरी फैमिली को वो गोल्ड देना है जो दुनिया वाले लेते हैं। हर चीज वो चाहिए मुझे मेरी फैमिली को देनी है, जो इंजॉय करने वाली दुनिया में लोग देते हैं, करते हैं। ये एक डिसीजन लिया था कि मेरी फैमिली को अच्छे दिन देने हैं, और ये एक डिसीजन आज पूरी जिंदगी बदल गया। मेरे अकेले की नहीं दोस्तों, मेरे टीम में आज 47,000 प्लस लोग हैं, उनकी जिंदगी बदल के चला गया दोस्तों। मैं निकला था मेरी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए। आज मैं देख रहा हूँ भारत के पूरे 10 स्टेट में मेरा बिजनेस चल रहा है, गोवा यूपी से लेके हर जगह पे मेरा बिजनेस चल रहा है। बताने में खुशी होती है, एक डिसीजन पूरे अकेले का नहीं, हजारों लोगों का जिंदगी बदल के चला गया। लेकिन अभी जाते जाते एक ही बोलूंगा, आज जागे नहीं दोस्तों तो कल खत्म हो जाओगे। बहुत बार आपके दिल ने आपको बोला होगा कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन ने, कोरोना ने हमें ये बोल दिया, कुछ तो करना नहीं चाहिए, अभी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए, अच्छे अच्छे जॉब करने वाले टेंशन में है, छोटे छोटे जॉब करने वाले खत्म होने के रास्ते पे आ चुके हैं, छोटे छोटे बिजनेस आज डूब चुके हैं।
बड़े बड़े बिजनेस क्लोज होने शुरू हो गए। ये सिचुएशन में हमें सोचने का वक्त नहीं है, करना पड़ेगा। सोचते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। हम लोग देखिए, फोर व्हील कार में चलते हैं। आप मुझे बताइए, फोर व्हील कार को कितने व्हील होते हैं? मुझे मालूम है आप पूछ रहे होंगे ये क्या पागल जैसा सवाल। फोर व्हील कार को खुद बोल रहा है, फोर व्हील कार को कितने व्हील होते हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों का जवाब आएगा 4 होते हैं। कुछ लोगों का, हाँ मुझे मालूम था 4 होते हैं आएगा, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं हर फोर व्हील कार को 5 व्हील होते हैं। 5वें व्हील का नाम होता है स्टेपनी दोस्तों, स्टेपनी। और वो स्टेपनी एक्स्ट्रा टायर क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं हम लोग? क्योंकि अगर हमारी कार चलते चलते बीच में कहीं पंक्चर हो जाए टायर, तो आधे रास्ते में रुका हुआ कार को हम हमारे डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए वो स्टेपनी रखा जाता है। मेरा यही कहना है, जिंदगी की कार कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की रुक गई है। जो 4 पहियों पे चल रही थी कार, जिंदगी के 4 पहियों पे, स्टेपनी ना होने के कारण बहुत सारे लोगों की कार रुक गई। लेकिन जिनका स्टेपनी था, ऐसे माय लाइफस्टाइल वालों की कार आज भी चल रही है। मैं बोलता हूं आपकी जिंदगी में स्टेपनी समझ के ये बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। करता हूं, देखता हूं, सोचता हूं मत बोलिए, स्टार्ट कीजिए। हम लोग आपके साथ है, हम आपको जाने नहीं देंगे, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि मुझे भी छोड़ा नहीं था, आज भी हमारे मैडम जी ने, हमारे सर जी ने मुझे छोड़ा नहीं है, पकड़ के रखा है। उसका नतीजा मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक रास्ते पे 3 पीढ़ियां जिनके खुद का घर नहीं था, और रास्ते पे बैठ के 3 पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी जिन्होंने खत्म कर दी, ऐसे ललित डोंगरे को आज सीनियर लोगों ने पकड़ के रखा। फंसलकर मैडम ने पकड़ के रखा, भद्रेश सर ने पकड़ के रखा, आयरे सर ने पकड़ के रखा। और ये रोडपति जिसके 3 पीढ़ियों के पास घर नहीं था दोस्तों, आज नासिक जैसी सिटी में मेरे खुद के अपने कमाई के, खुद के कमाई के 4 घर है। ज्यादा नहीं, एक साधारण 2.5 से 3 करोड़ वो घरों की कीमत होगी दोस्तों। खेती है मेरी, आप कमाई की खेती, बाप कमाई की नहीं बोल रहा हूं, आप कमाई की खेती है जो आधा 1 करोड़ की होगी। ये सिर्फ हो सका एक डिसीजन माय लाइफस्टाइल करने का, लेने की वजह से दोस्तों। आज मैं थोड़ा देख रहा हूं, अगर एक डिसीजन इतना बड़ा जिंदगी कुछ ही सालों में दे सकता है, तो एक सवाल अपने आप को पूछिएगा। जो लोग 20-20 साल से जॉब करते हैं, जो लोग 15-15 साल से जॉब करते हैं, उनको मेरा एक सिंपल सवाल है दोस्तों, बैलेंस कितना है? आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है? 15 साल जॉब, 10 साल जॉब, 25 साल जॉब, बैलेंस कितना है? सबका जवाब, 95% लोगों का जवाब है 0। दूसरा सवाल मैं आपको पूछता हूं, आपके ऊपर कर्जा कितना है? आपके ऊपर कर्जा कितना है? तो जरा सा सोचिए, क्या हम लोग सिर्फ कर्जे के हफ्ते भरने के लिए जिंदगी जी रहे हैं? हमारे इंडियन कल्चर में मैं देख रहा हूँ 90% लोग जॉब लगते ही कर्जा लेते हैं, और रिटायर होने तक, रिटायर होने के बाद भी जो सोसाइटी फंड, पीएफ आता है, वो दे के अपना लोन चुकाते हैं। तो हम क्या जिंदगी भर सिर्फ लोन चुकाने के लिए ही आए हैं? सवाल पूछिए अपने आप को। अगर 10-10 साल, 20-20 साल मैं काम करने के बाद भी मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको वो छोड़ देना है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा करना है जो आपको आने वाली जिंदगी में बहुत कुछ दे सके। अभी मैं तो यही बोलूंगा, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, रिटायर, फिजिकल रिटायर होते हैं लोग, फिजिकल। लेकिन दोस्तों, अगर फाइनेंशियल रिटायरमेंट चाहिए ना, तो आज आपको जिसने ये बिजनेस दिखाया है, उनके साथ बैठिए और साइन अप कीजिए बिजनेस को। 5 साल में आप फाइनेंशियल रिटायरमेंट की रास्ते पे रहोगे, ये हमारा गारंटी। क्योंकि मैं देख रहा हूं, आज मैं उम्र के 42वें साल में फाइनेंशियल रिटायर हूं दोस्तों। फाइनेंशियल रिटायर मतलब मैं रहूं ना रहूं, मैं काम करूं ना करूं, पैसा आएगा। ये जिंदगी हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए जो करना है वो करते नहीं है। मैं बोलता हूँ स्टार्ट कीजिए, सोच रही मत, स्टार्ट कीजिए। सोचते सोचते जिंदगी निकल गई है, लेकिन स्टार्ट करने वालों को मैं बोलूंगा स्टार्ट कीजिए, आगे बढ़िए। हम आपके साथ है, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप हमारा साथ मत छोड़ना। ये जिंदगी में हम आगे बढ़ के दिखाएंगे।
यही मैंने किया। आज थोड़ा सा पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, पूरी जिंदगी इंजॉयमेंट की हो चुकी है। मेरा बेटा 1.5 साल का था दोस्तों जब मैंने उसको मेरे ससुराल में भेज दिया था, रख दिया था, क्योंकि मैं उसको संभाल नहीं पाता था। आज मैं देख रहा हूँ मेरा बेटा नासिक के बेस्ट कॉलेज में सीख रहा है दोस्तों, और मेरे साथ ही ये बिजनेस भी कर रहा है। आने वाले दिनों में वो मेरे साथ ये बिजनेस में रहेगा। जाते जाते फिर से आपको बोलूंगा, सोचिए थोड़ा सा, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्त, बहुत सारे लोगों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। आप उनको सवाल पूछिए, बेटा क्या बनना चाहते हो? तो कोई बोलेगा शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सलमान खान बनना चाहता हूँ, लड़की होगी तो बोलेगी ऐश्वर्या बनना चाहती हूँ। जो भी है वो बनना चाहते हैं। कोई बोलेगा अमिताभ बनना चाहता हूँ, कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मेरे बाप के जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो हमारा बेटा हमारे जैसा नहीं बनना चाहता है। लेकिन मुझे आज फक्र है दोस्तों, मेरा बेटा बोलता है मुझे अगर बनना है तो मेरे बाप के जैसा बनना है। मतलब 100% मैं वो राइट ट्रैक पे हूँ, जहां से मैं मेरे पूरे परिवार को एक सही लाइफ दे सकता हूँ। और उस ट्रैक का नाम है माय लाइफस्टाइल बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोस्तों। तो आइए हमारे साथ, सही में बोलूंगा, एक रास्ते पे बैठने वाले रोडपति की जिंदगी आज करोड़पति की जैसी चल रही है और बन चुकी है। जागुआर में घूम रहे हो सर जी, जागुआर। आया पैदल ये बिजनेस में, आया था पैदल ये बिजनेस में, शुरुआत करने के बाद शुरू किया था टू व्हीलर से ये बिजनेस। और आज दोस्तों सिंपल बताऊंगा, जिसने जागवार नाम तक नहीं सुना था, ऐसा रोडपति आज 60 लाख रुपए की XE जैगवार कार में घूमता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के जो सीनियर लोग हैं, हमारे मैडम जी है और हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है, इन सब की वजह से हो सकता है। रोड पे बैठने वाला जागवार में बैठ सकता है। आप सोचिए, अगर ये इंसान बैठ सकता है तो आप क्यों नहीं बैठ सकते दोस्तों? सवाल अपने आप को कीजिए और जिसने बोला है उसके साथ जुड़ जाइए, स्टार्ट कीजिए। जैगुआर नाम जिसको पता नहीं था वो जैगुआर में है। आपको जैगुआर पता है, 100% आप भी हमारे साथ आओगे। सपने सबके हैं, पूरा करने का प्लेटफॉर्म माय लाइफस्टाइल है। आइए हमारे साथ, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको अपने डिसीजन खुद लेने हैं। दुनिया आपको डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप क्या करोगे, आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। तो आइए हमारे साथ। मेरा तो एक ही मिशन है, 2025 जो लोग मेरे साथ है सर्विस करने वाले, उनको सर्विस फ्री लाइफ देना है। और जो लोग सर्विस नहीं बिजनेस भी करते और कुछ भी छोड़ के वो मेरे साथ आना चाहते, तो उनको मैं चैलेंज करता हूँ, 2025 में मेरा मिशन है, मेरे साथ आने वाले हर बंदे को मैं फाइनेंशियल फ्रीडम दे के ही रहूंगा। यही बोल के मैं रुकता हूं दोस्तों। मिलते हैं हमारे ये बिजनेस में फिर से। अगर आप आए तो आपका वेलकम है, नहीं आए तो आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी मैडम जी को मैं फिर से बोलूंगा, सही में आज आपने मुझे जो मौका दिया मैडम जी, इसके लिए दिल दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया। मेरी जिंदगी आज मैं सोच रहा हूँ मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आज हमारे मैडम ने मुझे ये बिजनेस में प्रोग्राम में इनवाइट किया। तो थैंक यू ऑल टीम, ऑल माय लाइफस्टाइल परिवार। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों। यस, बढ़िया बढ़िया, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। मैंने जैसे बोला कि बहुत कम बार, मतलब पहली बार ये मौका मिला कि मैं आपको इनवाइट करूं, और बहुत जबरदस्त। और देखो ये इंसान की सादगी और बड़प्पन देखो, कि मैं राह देख रही थी कि जगवार के बारे में बोलेंगे बोलेंगे, लेकिन इतना आपको आपके लिए बताने में इतने मशगूल हो गए कि खुद का इतना बड़ा अचीवमेंट भी बताना रह गया। जबरदस्त, मैं खुद उस पे बैठी हुई हूँ जगवार में, इतना जबरदस्त लगा। मेरी डिस्कवरी में बैठ के जो मजा नहीं आया ना, वो उनकी जगवार में बैठ के मुझे मजा आया। एक बार हम लोग अकोला से औरंगाबाद गए थे, मेरी डिस्कवरी थी, और हम लोग बहुत लेट रात को निकले थे। मुझे तो बहुत नींद आ रही थी, मैं बोल रही थी रुक जाते हैं, लेकिन वो बोले मैं आपको बराबर पहुंचाऊंगा। और जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त गाड़ी चलाई और एकदम सेफली मुझे औरंगाबाद पहुंचा दिया, बहुत जबरदस्त। तो बारिश
उस दिन? बारिश में रास्ता खराब था, माय गॉड, जो जो डिफिकल्टीज आ सकती है वो सारी थी वो रास्ते में। मैं ऐसे बीच बीच में नींद लगती थी और सडनली उठती थी, ललित जी जरा आराम से, ललित जी जरा आराम से। ललित जी बोलते थे नो प्रॉब्लम मैडम, बिंदास, आप बिंदास, मैं आपको एकदम सही सलामत पहुंचाऊंगा। तो सच में मैं ये ना खाली पैसा देता है। हाँ सर। वो चीज को मैं सच में बोलना चाहूंगा कि हमारी यस। मैडम जी एक टॉप लेवल पे है, जिनका महीने का इनकम दोस्तों 20 लाख से ऊपर है। फिर भी वो मेरे लिए ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जगह पे आए थे जहां से हम लोग, जब बारिश चल रही थी और रास्ता नहीं था, तो मैंने गाड़ी चलाने के लिए जब लिया ना दोस्तों, तो बोल रहा हूं मैं, हम जब औरंगाबाद पहुंचे ना, तो जैसे हमारा गाड़ी रुका ना, तो गाड़ी से पूरा दलदल के पूरा गाड़ी भर चुका था। गाड़ी हम लोग पहचान नहीं रहे थे कि गाड़ी का कलर कौन सा है। इतना गाड़ी पूरा खराब हो चुका था। ऐसे जगह पे मैडम जी मुझे सपोर्ट करने के लिए आए हैं। सच में वो दिन बहुत जबरदस्त था कि ऐसे लीडर हमें मिले हैं कि वो कहीं पे भी जहां बोले वहां पे हमारे लिए आते हैं। तो सही में वो क्षण के लिए थैंक यू बोलूंगा मैडम, कि वो अरे दिन। वेलकम वेलकम वेलकम। ये सारी यादें हैं अपनी बिजनेस की, बहुत जबरदस्त। ये बिजनेस है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, खाली पैसा नहीं देता है, पैसे के साथ साथ ऐसे रिलेशनशिप देता है, ऐसे लोगों से मिलवाता है। और मुझे बहुत खुशी होती है जब इनके, मैं उस दिन गई इनके घर में, मुझे इतनी सीरियसली इतनी खुशी हुई। इनकी गैलरी में इन्होंने मेरे इतने सारे फोटोज निकाले, सामने से सनसेट हो रहा था, और मतलब बहुत जबरदस्त। और अब मैं यही बोलना चाहती हूँ कि कई सारे लोग हैं, अभी ये लॉकडाउन में हमने मिशन लिया है ललित जी, कि आज तक अभी इतना नए नए लोगों को वापस मतलब आना लाना, ये अभी जरूरत नहीं थी बिजनेस की। जो है इतना फैला हुआ बिजनेस, उसमें ही सपोर्ट करना था। लेकिन ये लॉकडाउन में लोगों की परिस्थितियों को देख के इतना बुरा लगता है ना, इतना मतलब कठिन परिस्थिति आई है। परसों ही मैंने सुना किसी को मतलब हायर सैलरी के लिए बहुत अच्छी कंपनी में ज्वाइन किया, लॉकडाउन से जस्ट 2 महीने पहले, अभी लॉकडाउन में सैलरी बंद हो गया। कितने सारे लोगों की ये कथा है। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, और मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग मेरे संपर्क के हैं, मेरे आजू बाजू के, मेरे रिलेटिव में है, या जो भी मैं जिनको पहचानती हूँ, उनको ये बिजनेस दिखाना अभी हमारा कर्तव्य है। हमारे तो पेट भरे हुए हैं, हमारे पास तो जो ये बिजनेस दे सकता है वो सब कुछ आ चुका है। लेकिन अभी उन लोगों की बारी है जिनका बहुत तहस नहस हो चुके हैं। एक चीज एडिशनल होती जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में ये दापोली, मंडनगढ़, वो साइड पे तूफान आया, और तूफान में लोगों का सब कुछ लुट गया। मतलब जिनका लुट गया ना, वो गरीब रास्ते पे रहने वाले नहीं थे। एक तो फैमिली ऐसी है कि जिनके पास सब कुछ था बिफोर ये तूफान, और अभी कुछ भी नहीं है। तो पहले से ही कोरोना का तो है ही, कोरोना से इतने लोग, मतलब इतनी फैमिलीज के मेन पर्सन गए हैं, बहुत सारी फैमिली मेरे पहचान की। फिर ये तूफान आया, नया नया रोज कुछ आ रहा है। तो अभी हमने एकदम कमर कस ली है, और ये सोचा है कि अभी तो ये बिजनेस हमें हमारी जरूरत के लिए बिल्कुल नहीं, लेकिन उन लोगों की जरूरत के लिए हर एक शख्स तक पहुंचाना है जिनको हम पहचानते हैं। और इसीलिए आज बहुत सारे नए लोगों को ये हम बिजनेस दिखा रहे हैं। मैं हर बार जो बोलती हूँ, आज भी बोलती हूँ, ना बोलना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ना बोलने के बाद जो मुश्किलें आने वाली है ना, वो बहुत कठिन है। और आज ललित सर ने इतना सिंपल तरीके से आपको बताया है कि आपने बिजनेस क्यों करना चाहिए, और ये बिजनेस से आपकी लाइफ में क्या हो सकता है। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है कि कुछ नहीं से सब कुछ। मैं भी उसमें से ही हूँ, वो बताने का अभी ये समय नहीं है, लेकिन मैं बताती हूँ कि ये बिजनेस हर वो चीज दे सकता है जो आप सोचते हो, या आप सोचते नहीं भी हो, वो सारा दे सकता है। अदरवाइज ये लॉकडाउन में अभी ये आने वाले 6-8 महीना, साल भर तो क्या होने वाला है पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं है ना। ऐसा संकट है कि कोई भी उसका एंड किधर है बता नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो यही वो अपॉर्चुनिटी है, ये ऊपर वाले ने आपके लिए सोची है कि ये जो अभी प्रॉब्लम आ चुका है जिंदगी में, इसका ये जबरदस्त सॉल्यूशन है।
जैसे इन्होंने बताया लॉकडाउन के महीनों का इनकम, मैंने भी मेरा इनकम बताया हुआ है, किशोर अहिरे सर आए थे उन्होंने बताया, हर एक शख्स ने आपको बताया है ये लॉकडाउन के पीरियड का हम लोगों का माई लाइफ के थ्रू इनकम। तो बस यही एक जरिया है जिसमें जरिए आप इतना बड़ा इनकम ले सकते हैं। तो ज्यादा सोचिएगा मत, अभी सोचने जैसा कुछ रहा नहीं है। मैं तो बोलूं सोचेंगे कब, जब अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और मैं ये करूँ कि वो करूँ। अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना कोई बिजनेस है, ना कोई नौकरी है। यही एक बिजनेस है जो आपकी सारी जिंदगी को वापस संवार सकता है और आपको वो सारी खुशियां दे सकता है जो आपने कभी सोची थी या सोची भी नहीं थी। सो विश यू ऑल द बेस्ट ललित जी, वंस अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको थैंक यू बोलना अरे चाहूंगा। बहुत अब देखो ना, ये जो अपने GTSS होता है बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मैं तभी बहुत ज्यादा खुश होती हूँ क्योंकि जब अपनी फैमिली के लोग आते हैं, है ना, जैसे किशोर अहिरे जी थे, जैसे अभी ललित जी है, अपनी फैमिली के लोग आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। सो आप सभी को, जितने भी नए लोग हो उनको सभी को ये बिजनेस में वेलकम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मनी विद हैप्पीनेस। और जितने भी लोग आ चुके हैं लेकिन अभी तक ऐसे ही बैठे हुए हैं और सीरियसली नहीं लिया है, तो जागो मोहन प्यारे जागो, यही बताना चाहूंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। ओवर जय टू माय कृष्णा लाइफस्टाइल। मैडम। जय जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू मैडम जी। मैडम यस मैम। थैंक यू सो मच मृणाल मैडम, थैंक यू सो मच ललित सर, आपने इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इतना इंस्पायरिंग आपका स्पीच हुआ है तो थैंक यू। हम सब ये करते हैं कि अभी अगले आने वाले मीट में हम सब हमारी हर एक की तरक्की आपको दिखाएंगे। सो थैंक यू। और यस उसी के साथ थैंक यू ओजस सर, थैंक यू प्रभात सर के और मृणाल मैडम को भी के उनके ये सारे माने हमारे सारे बहुत 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 बेहतरीन लीडर्स को यहाँ पे आ रहे, अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दे रहे, तो थैंक यू वंस अगेन। और सबके लिए जैसे मैडम और सर बोल रहे थे कि सच में लॉकडाउन एक वरदान है, लॉकडाउन एक वरदान है, लेकिन कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी में आ जाइए, इसमें काम करना चालू कर दीजिए। आप सबके लिए लॉकडाउन एक वरदान हो रहा है ना। यस, तो ये आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जीपे से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ये अपॉर्चुनिटी को चालू करने के लिए, जैसे ओजस सर ने प्लान में बोला था। उसी के साथ आप भीम पे कर सकते हैं, आप फोन पे कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, आप नेफ्ट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं और आप अपना फायदा करा के ले सकते हैं। तो आइए हमारे साथ, हम सब एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ ग्रो होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। और ओवर टू यू हमारे ओजस सर।